हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन द स्टडी चैनल लाइट्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज। तो पिछली कुछ वीडियो में हमने वर्कशीट 3 भी कंप्लीट कर ली थी और ब्रेन टीजर के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए थे। ऑलमोस्ट आई थिंक 2 या 3 बचते थे, वो हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1 hour 30 minutes. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर a distance of 100 kilometer at the same speed? यहां पर पहले टेबल ड्रॉ करेंगे। डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस इन किलोमीटर और टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया? 60 किलोमीटर और टाइम लगा 1 hour 30 minute। अगर हम इसको मिनट में ही कन्वर्ट कर दे तो 1 hour होता है 60 मिनट के इक्वल, और ये हो गए 30 मिनट, टोटल हो गए 90 मिनट। फिर नेक्स्ट क्या बोला है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100। अब डिस्टेंस हो गया 100 किलोमीटर और टाइम एज्यूम किया हमने, लेट टाइम taken by car to complete 100 किलोमीटर x। और अब देखिए डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। डिस्टेंस और स्पीड होता है डायरेक्टली वेरी करता है, और डिस्टेंस और टाइम भी क्या करता है? डायरेक्टली वेरी करता है। और ये क्या करता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यहां पर देखो d/s d/t, मतलब कि डायरेक्ट वेरिएशन में होगा और स्पीड इनटू टाइम होगा आपका इनवर्स वेरिएशन में। तो ये है d और t का रिलेशन, मतलब कि ये है इट इज केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है? 60/90 इज इक्वल टू 100/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की 60 मल्टीप्लाई x आ गया और ये आ गया 100 मल्टीप्लाई 90, और 100 मल्टीप्लाई 90। 60 यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आएगा, 3 3 और यहाँ पर हो गया 2 से किया कैंसल। x टाइम था मिनट में, पर अगर हमने आर में चेंज करना है सिक्सटी से डिवाइड करेंगे, 62 120, तो ये आर में आ गया आपका टाइम। x इज इक्वल टू 2 hour और जो रिमाइंडर बचा वो आ गया मिनट, 30 मिनट। अब देखो यहां पर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टाइम भी क्या है? ज्यादा लगा होगा, ठीक है। Therefore, time taken by car to complete 100 kilometer is equal to 2 hour और 30 minutes. Next question है क्वेश्चन नंबर 7. The extension of an इलास्टिक स्प्रिंग इज फाउंड टू वेरी डायरेक्टली। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ही बता दिया कि वेरी डायरेक्टली करेगी विद द वेट सस्पेंडेड फ्रॉम इट इफ अ वेट ऑफ 75 किलोमीटर प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 1.4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट वेट दैट वुड प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 9.8 सेंटीमीटर। पहले इसके लिए टेबल ड्रॉ करेंगे। वेट
और हो गया एक्सटेंशन इन सेंटीमीटर। वेट कितना था पहले 75 केजी और एक्सटेंशन हुई 1.4 सेंटीमीटर। अब हमने कैलकुलेट करना है वेट और एक्सटेंशन हुई 9.8 सेंटीमीटर। अब देखो जैसे यहाँ है, यहाँ से ये स्प्रिंग लगी है और यहाँ पर रखा हमने 75 केजी। 75 केजी रखा तो एक्सटेंशन कितनी, स्ट्रेच कितनी हुई स्प्रिंग 1. ये है आपका 1.4 सेंटीमीटर। अब स्ट्रेच हुई है, अब इससे ज्यादा हुई है स्ट्रेच, ये 9.8 यहां तक 9.8 सेंटीमीटर स्ट्रेच हुई है, मतलब कि यहां पर ज्यादा वेट रखा गया होगा तभी ज्यादा स्ट्रेच हुई होगी स्प्रिंग। लेट वेट बी इज इक्वल टू एक्स। डायरेक्ट वेरिएशन का है, जब आपका वेट जो है 75 था तो एक्सटेंशन हुई 1.4। अब जब वेट बढ़ रहा है तो एक्सटेंशन भी क्या है, इंक्रीज हुई, तो डायरेक्ट वेरिएशन है 75 अपॉन 1.4 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 9.8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 75 मल्टीप्लाई 9.8 इज इक्वल टू 1.4 मल्टीप्लाई एक्स। 75 मल्टीप्लाई पॉइंट रिमूव किया तो यहां पर आ गया 10 और ये मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आया तो डिवाइड में गया और जो इसका पॉइंट था वो आ गया यहां पर x, मतलब कि 14/10 था ये। जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ गया तो ये जो इसका 14/10 ऐसे आना था, जब ये ऊपर गया डिवाइड से तो यहां पर बन गया ये मल्टीप्लाई में 10। अब 10 से 10 हुआ कैंसल, 14 1 जा 14 और 14 7 जा होता है 98। x की वैल्यू आ गई 75 मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई किया तो 525। वेट कितना होगा, अब वेट रहा होगा उस टाइम 525, तभी वो स्ट्रेच हुई 9.8 सेंटीमीटर। Therefore weight of is equal to 525 kg। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 25 days अर्थ पिक अप 6 मल्टीप्लाई 10⁸ pounds of dust from the atmosphere, how much dust will pick in 15 days। यहां पर आएगा अमाउंट ऑफ डस्ट या डस्ट और यहां पर लिखना है डेज। कितनी डस्ट पिक की, 6 मल्टीप्लाई 10⁸ कितने डेज में, 25 डेज में। और यहां पर ये हमने फाइंड आउट करना है डस्ट और गिवन क्या है हमारे पास 15 डेज लिखने की यहां पर जरूरत नहीं है। लेट अमाउंट ऑफ dust pick up in 15 days is equal to x। डेज कितने 25 और डस्ट कितनी पिक हुई 6 मल्टीप्लाई 10⁸। अब डेज क्या हो गए कम, तो मतलब कि कम डस्ट इसके कंपैरिजन में पिक हुई होगी, तो ये है इट इज केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन 6 मल्टीप्लाई 10⁸ अपॉन 25 इज इक्वल टू x अपॉन 15। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 10⁸ इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई x। 6 मल्टीप्लाई 15 10⁸, ये यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आएगा, 5 से यहाँ पर कैंसिल किया
18 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ अपॉन 5। अब जो डिनोमिनेटर में 5 है इसको भी मैं कैंसिल करना चाहती हूँ, तो इसको ब्रेक किया 18 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10⁻7 अपॉन 5। आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट क्या कर जाती है, ऐड कर जाती है। जब ऐड करेंगे तो ये यही बन जाएगा 10⁻8, तो ये आ गया 36 मल्टीप्लाई 10⁻7। एक्स की वैल्यू आ गई 36 मल्टीप्लाई 10⁻7। अब नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाइल ड्राइविंग हिज कार एट स्पीड। पहले टेबल ड्रॉ करेंगे। स्पीड कितनी है गिवन, 50 किलोमीटर पर आवर। रमित कवर अ डिस्टेंस फ्रॉम होम टू हिज ऑफिस, टाइम है 1 आवर 30 मिनट। अगर मिनट में इसको चेंज करें तो ये हो गया 90 मिनट। वन डे ही वॉज 15 मिनट लेट फ्रॉम हिज होम। अब 90 मिनट लगते हैं उसको घर से ऑफिस तक पहुंचने के लिए। अब वो 15 मिनट पहले से ही लेट हो गया, 75 मिनट्स। फ्रॉम हिज होम इन ऑर्डर टू रीच ऑफिस एट टाइम, व्हाट शुड बी स्पीड ऑफ कार एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय रमित डेली। तो हमने इसको एज्यूम किया, लेट स्पीड बी x और ds_t। ये करती है s और t क्या करते हैं, इनवर्सली वेरी करते हैं। जब आपकी स्पीड बढ़ रही होगी तो टाइम कम लगेगा। अब यहाँ पर टाइम कम है, 75 मिनट बचे उसके पास, तो उसने स्पीड ज्यादा बढ़ाई होगी। इट इज केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन (50 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 75। 50 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 75 इज इक्वल टू x। 25 से कैंसिल किया, 25 2 जा होता है 50 और 25 3 जा होता है 75। अब 3 से कैंसिल किया, x की वैल्यू आई 60 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी स्पीड क्या होगी, देयरफॉर स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट बोला है डिस्टेंस कवर्ड बाय रमित डेली। तो पहले हमें स्पीड को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। 50 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे हम। जब किलोमीटर टू मीटर जाते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। यहाँ पर 25 2 सा यहाँ पर हो गया 9, 125/9 और टाइम है 90 मिनट। तो डिस्टेंस आ गया स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड है 125/9, टाइम है 90 मिनट्स। 1250 किलोमीटर। अगर इस केस में भी हम इसको फाइंड आउट करते हैं, सेकंड केस में जो हमारा सेकंड केस आया है, तो 60 को पहले चेंज किया, 60 किलोमीटर पर आवर को चेंज किया मीटर पर सेकंड में। तो 60 मल्टीप्लाई 5/18 30 और 9 और ये 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 10। 50/3 और डिस्टेंस आ गया स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड है 50/3 और टाइम है 75। 1250 किलोमीटर। दोनों केसेस में क्या है, डिस्टेंस आपका सेम आ रहा है 1250। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले इनवर्स वेरिएशन का केस था, स्पीड निकाली, उसके बाद हमने डिस्टेंस निकाला। तो आज की इस वीडियो में हमने
4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 5 स्टार्ट। थैंक यू।